कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो फिर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम क्या है देखिए, उसका नाम है होली। अच्छा, होली के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और सभी को होली खेलना भी बहुत पसंद होगा। किस किस को पसंद है? सभी को अच्छा लगता होगा ना होली खेलना। घर से बाहर जाना, एक दूसरे के ऊपर कलर डालना बहुत ही पसंद होगा। चलो देखते हैं चैप्टर किस बारे में है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठ का परिचय। किस बारे में ये पाठ है, स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में कुछ बच्चे हुड़दंगबाजी करते हुए होली खेलते हैं। अच्छा देखो, इस चैप्टर में क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग ना होली, कुछ लोग तो शांति से मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा उस दिन हुड़दंगबाजी करते हैं। हुड़दंगबाजी का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ऐसी हरकतें करते दूसरों को परेशान करना, है ना। कई लोग जानवरों को परेशान करते हैं, उनके ऊपर कलर डाल देते हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर बहुत ही जो हार्ड वाला कलर होता है वो लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना हमें। तो आगे देखो फिर, तभी एक बच्चा उन्हें होली को प्रेम से मनाने के लिए कहता है और वे उसकी बात मान लेते हैं और हुड़दंगबाजी बंद करके प्रेम से होली खेलते हैं। अब देखो इस स्टोरी में क्या है, होली का त्यौहार है और होली के टाइम पे सभी लोग होली खेलने के लिए बाहर आते हैं। तो उनमें से कुछ जो बच्चे थे वो हुड़दंगबाजी करते हैं, मतलब कि सबको परेशान करने का सोचते हैं, तो ऐसा कर रहे होंगे वो। तो उनमें से एक बच्चा क्या करता है, उन सभी को समझाता है, उनको बताता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्यार से होली मनानी चाहिए सबके साथ मिलजुल कर, और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो फिर उसकी बात बाकी सभी लोग समझ जाते हैं और फिर आराम से प्यार के साथ सबसे होली खेलते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी में पहला कैरेक्टर कौन है? देखो ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है नवनीत। नवनीत किसी बच्चे का नाम है ना। देखो नवनीत क्या कहता है, नवनीत बोल रहा है अपनी माँ से, माँ मुझे गुब्बारों के लिए पैसे चाहिए। अब उसकी माँ क्या बोलती है, नवनीत अपनी माँ से पैसे मांग रहा है। किसके लिए मांग रहा है? गुब्बारों के लिए मांग रहा है। गुब्बारे खरीदने होंगे उसको होली के लिए। उसमें पानी भर के फेंकते हैं ना, गुब्बारों में पानी भर के बच्चे डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसी के लिए वो कह रहा होगा। अब उसकी माँ क्या बोलती है, देखो उसकी माँ कह रही है गुब्बारों के लिए। वो पूछ रही है गुब्बारों के लिए, आज गुब्बारों का क्या करोगे, आज तो रंग खेला जाता है। उसकी माँ क्या बोलती है, उसकी माँ कहती है कि आज तो होली का त्यौहार है, आज तुम क्या करोगे, गुब्बारों का रंग खेलना है तो फिर पिचकारी में भर के खेलो, गुब्बारों का क्या काम है। अब नवनीत क्या बोल रहा है, नवनीत कह रहा है माँ गुब्बारों में रंग भरकर दूसरों पर फेंकूंगा। अब उसको बताता है, अपनी माँ को बोलता है कि मुझे गुब्बारों में रंग भर के दूसरों पर फेंकना है। तो उसकी माँ क्या कहती है, लेकिन उससे तो उन्हें चोट लगेगी। उसकी माँ उसको समझा रही है कि गुब्बारे अगर तुम किसी के ऊपर डालोगे, फेंकोगे तो चोट लगेगी ना उनको, क्योंकि उनमें पानी भरा हुआ है। ऐसे तो है नहीं कि बिना पानी के तो फेंके नहीं जाएंगे, पानी भर के तो फेंकोगे उसमें रंग भर के, उससे चोट लग सकती है दूसरों को, तो ऐसा नहीं करना है। फिर नवनीत क्या बोलता है, नवनीत कहता है उससे मुझे क्या, सभी गुब्बारे फेंकेंगे, मैं भी फेंकूंगा। तो अब वो अपनी माँ को बोल रहा है कि बाकी सभी लोग भी तो ऐसा करते हैं, बाकी सभी लोग एक दूसरे के ऊपर कलर डालते हैं, गुब्बारों में भर भर के रंग फेंकते हैं, तो मैं भी वैसे ही करूँगा, मुझे भी फेंकने हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। उसकी माँ बोलती हैं नहीं बेटा, किसी को चोट पहुँचाकर त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। उसकी माँ क्या बोल रही हैं, उसकी माँ कह रही है कि किसी को भी चोट पहुँचाकर दूसरों को परेशान करके त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, त्यौहार तो प्रेम से मनाया जाना चाहिए। अब देखो उसकी माँ उसको समझा रही हैं, गुब्बारे से होली खेलने के लिए मना कर रही हैं। वो क्या बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि हमें किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी है, त्यौहार आपको मनाना है तो अच्छे से मनाओ ना, सबके साथ मिलजुल कर मनाओ, प्यार से मनाओ, किसी को परेशान करके क्यों मनाना त्यौहार। ठीक है, जब उसकी माँ समझाती है तो नवनीत उसकी बात समझ लेता है। देखो नवनीत माँ की बात समझ गया, वह पिचकारी लेकर घर से बाहर निकला। नवनीत को अपनी माँ की बात समझ में आ गई जो वो उसे समझाना चाह रही थी। फिर वो क्या करता है, वो बिना गुब्बारों के घर से बाहर निकल जाता है होली खेलने के लिए। अपनी किससे खेलेगा वो होली, देखो पिचकारी के साथ होली खेलेगा, है ना। वो पिचकारी लेकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। फिर आगे देखो, प्रखर, रमेश, सोनू और मीना, अभी उसके फ्रेंड्स होंगे प्रखर, रमेश, सोनू और मीना। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उस पर रंग डाल दिया। किसके ऊपर, नवनीत के ऊपर। नवनीत निकला था ना अपने घर से बाहर, तो उसके जो फ्रेंड्स थे प्रखर, रमेश, सोनू और मीना, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर रंग डाला। तभी एक साइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया। तभी उन लोगों ने क्या देखा कि साइकिल पर, साइकिल सवार का मतलब क्या, जो इंसान, जिससे इंसान ने साइकिल की सवारी कर रखी हो, मतलब वो साइकिल पर बैठा हुआ आ रहा हुआ कोई, तो उन्हें एक साइकिल सवार दिखाई दिया। प्रखर और सोनू के फेंके गए गुब्बारे उस पर नहीं लगे, नवनीत और रमेश की पिचकारी का रंग उस पर पड़ा। अब देखो गुब्बारे अगर आप किसी के ऊपर फेंकोगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आपका निशाना बिल्कुल परफेक्ट हो, आप जहाँ मार रहे हो वहीं पहुँच जाए, कई बार हो सकता है चूक भी जाए निशाना। तो उसके जो फ्रेंड्स थे ना प्रखर और सोनू, उन्होंने गुब्बारा फेंका उस साइकिल सवार के ऊपर, लेकिन वो उसको नहीं लगा, कहीं और जाके गिर गए होंगे। जो नवनीत और रमेश थे ना, उन्होंने पिचकारी से रंग डाला था, तो उनका रंग उसके ऊपर गिर गया। अब देखो आगे, उसके बाद नवनीत क्या बोल रहा है, नवनीत कह रहा है
अरे ये तुम लोग क्या करते हो, उन पर गुब्बारे क्यों फेंके। नवनीत उनको मना कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, गुब्बारे क्यों डाल रहे हो किसी के ऊपर, क्यों किसी को परेशान कर रहे हो। तो प्रखर बोलता है, इसका फ्रेंड जो है प्रखर, वो क्या कहता है, वो बोलता है क्यों, क्या हो गया, गुब्बारों में रंगीन पानी भरा था, उस आदमी को रंगने के लिए गुब्बारे फेंके। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई होली का त्यौहार है, हम तो रंग फेंकेंगे, हम गुब्बारों में हमने रंग पानी भरा हुआ था, रंगी जो जिसमें रंग मिक्स था, तो हम लोगों ने उसको भर के गुब्बारे फेंके उसके ऊपर, उसमें इतनी क्या प्रॉब्लम होगी, तो वो तो हम लोग हर बार ही करते हैं। अब नवनीत क्या कहता है, नवनीत बोलता है लेकिन रंग तो पिचकारी से भी डाला जा सकता है। वो उनको बोल रहा है कि ज़रूरी थोड़ी ना कि गुब्बारों में भर के ही रंग डालो किसी के ऊपर, आप पिचकारी से भी तो रंग होली मना सकते हो, उससे भी तो डाल सकते हो रंग किसी के ऊपर जिसके ऊपर डालना है। फिर रमेश और मीना क्या बोलते हैं, हम तो गुब्बारे से ही रंग डालेंगे। अब वो लोग तो मतलब अपनी ज़िद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम तो गुब्बारे से ही रंग डालेंगे, हम पिचकारी से डालेंगे नहीं, हमें ज़्यादा मज़ा आता है उसे डालने में, लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। तो नवनीत उनको फिर से समझाता है, वो क्या बोलता है, नवनीत कहता है गुब्बारा शरीर से टकराता है, फटता है तो कुछ दर्द भी तो होता है। अब नवनीत उनको क्या समझा रहा है, वो बोल रहा है अगर आप गुब्बारे से रंग डालोगे तो गुब्बारा जो है उसमें पानी भरा हुआ है, जो रंग से मिला हुआ जो पानी उसमें भरा हुआ है, अगर वो आप किसी के ऊपर डालोगे तो उसमें जो रंग है वो क्या कहते हैं, गुब्बारा जब टकराएगा तो फटेगा ना, तो उसे कहीं ना कहीं चोट तो लगेगी, थोड़ा बहुत दर्द भी होगा। तो उनको बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। फिर देखो सोनू क्या बोलता है, जिसका एक और फ्रेंड था, वो कहता है मज़ा तो उसी में आता है। वो लोग क्या कह रहे हैं, मज़ा तो उसी में आता है, लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। तो नवनीत क्या बोलता है, मज़ा, किसी को दर्द हो और हमें मज़ा आए। फिर प्रखर बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो नवनीत। अब नवनीत उन लोगों को वही चीज़ समझा रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, किसी दूसरे इंसान को दर्द देके उसमें कौन सा मज़ा तो उसमें है जब हम लोग आराम से खेलें, प्यार से होली मनाएं। तो फिर प्रखर क्या बोल रहा है, प्रखर कह रहा है तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग हर साल ही ऐसा करते हैं, कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। तो नवनीत क्या कह रहा है, नवनीत बोल रहा है यह मुझे मेरी माँ ने बताया है। सभी लोग पूछते हैं क्या बताया तुम्हारी माँ ने। नवनीत फिर कहता है किसी को चोट पहुँचाकर त्यौहार नहीं मनाया जाता, उसकी माँ ने उसको बताया था ना ऊपर। तो वही बातें वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मेरी माँ ने मुझे बताया है किसी को भी चोट पहुँचा के त्यौहार नहीं मनाया जाता, सबके साथ मिलजुल कर मनाया जाता है, त्यौहार तो प्रेम से मनाया जाना चाहिए, है ना। तो वो यही सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को बता रहा है, उनको भी मना कर रहा है किसी को परेशान करने के लिए। फिर देखो आगे सभी नवनीत की बात समझ गए। अब जब नवनीत ने समझाया उनको कि किसी को भी चोट ना पहुंचाओ, आराम से मिलजुल कर प्रेम से त्यौहार मनाओ, तो सभी लोग उसकी बात समझ जाते हैं। वे गोला बनाकर खड़े हो गए, गोला बनाकर वो लोग खड़े हो गए होंगे वहाँ पर। उन्होंने अपने अपने गुब्बारे उछाले, गुब्बारे ज़मीन पर गिरकर फूट गए, सभी पिचकारी में भरे रंग के पानी से भीग गए। अब देखो क्या हुआ, जब उन लोगों को नवनीत की बात समझ में आ गई, अब गुब्बारों में तो पहले से ही हम लोग भर के रखते हैं ना, पानी भर लेते हैं, रंग भर लेते हैं फेंकने के लिए, ऐसा तो है नहीं तुरंत की तुरंत भर के फेंकते हो। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके पास जो गुब्बारे पानी भरे हुए रखे थे, तो वो लोग गोले में खड़े हो गए। फिर उन्होंने सारे गुब्बारे फोड़ दिए ज़मीन पर, फेंक कर ज़मीन उछाले और ज़मीन पर गिर के सारे फूट गए। फिर सभी ने क्या किया, पिचकारी में रंग भर के होली खेली आपस में। फिर सभी लोग क्या बोलते हैं, सभी कहते हैं होली है होली है होली है भाई होली है। फिर सभी लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, होली खेलते हैं, और हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अभी आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, हमने इससे सीखा कि हमें होली तो खेलनी है, सारे फेस्टिवल्स तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसी को परेशान करके सेलिब्रेशन नहीं करना है। हम लोगों की जो असली खुशी जो मिलती है वो सबके साथ मिलजुल कर खेलने में, प्यार से खेलने में मिलती है, ठीक है। तो होली को आप लोग भी खेलें, लेकिन किसी के ऊपर गुब्बारे वगैरह ना फेंकें, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमने क्या क्या इससे नए शब्द सीखे, इस चैप्टर से आपने कौन कौन से नए शब्द सीखे वो देखिए। सबसे पहला हमारा है रंगीन। रंगीन का मतलब तो बहुत ही सिंपल है, रंग वाला, जो कलरफुल हो, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर हों, उसको क्या बोलेंगे, रंगीन बोलेंगे, ठीक है। अगला देखो मज़ा। मज़ा का मतलब क्या होता है, खुशी मिलना, संतुष्टि मिलना, आनंद मिलना, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एन्जॉयमेंट बोलते हैं। तो ये मज़ा भी हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट शरीर। शरीर का मतलब तो बहुत ही सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे। शरीर का मतलब क्या है, अपनी बॉडी, देह, उसको शरीर बोलते हैं, ठीक है। जब गुब्बारे वो लोग फेंक रहे थे तो जब तो हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से टकरा रहे थे ना, तभी तो हमें पेन हो रहा था, तभी तो दर्द हो रहा था। उसी चीज़ के लिए नवनीत ने मना किया था ऊपर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, ज़मीन। ज़मीन का मतलब तो पता ही है, ज़मीन का मतलब धरती, जो हमारी धरती माता होती है पृथ्वी, उनको ज़मीन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है त्यौहार। त्यौहार का मतलब क्या होता है, पर्व, फेस्टिवल। इसका मतलब त्यौहार तो आप सभी लोग जानते हैं, मतलब साल में कितने सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद वगैरह भी मनाते हैं, ठीक है। तो अपने अपने त्यौहार होते हैं, सभी धर्मों के अलग अलग होते हैं, तो वो त्यौहार भी हो गया। उसके बाद अगला क्या है, गुब्बारा। गुब्बारे का मतलब क्या होता है, गुब्बारा आप लोगों को बहुत पसंद होगा, बर्थडे वगैरह पे लगाते हैं ना, बलून्स लगाते हैं,
डेकोरेशन करते हैं उससे, तो वही गुब्बारे, रबड़ की एक झिल्ली, ठीक। उसके बाद देखो अगला क्या है, प्रेम। प्रेम का मतलब क्या है, किसी प्यार से रहना, सबके साथ अच्छे से बात करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, प्रेम करना, ठीक है। उसके बाद है दर्द। दर्द का मतलब पीड़ा, हम लोग को चोट लगने पर दर्द वगैरह दर्द होता है ना, तो वही दर्द। अगर हम लोग बलून किसी को मारेंगे बलून से तो उनको भी पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। देखो इसके बाद एक्सरसाइज देख लेते हैं। चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो एक्सरसाइज भी सारी सॉल्व हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली स्थान है आपको इनको भरना है, ठीक है। चलो पहला वाला क्या है, रंग तो डैश से भी डाला जा सकता है। अब ये चीज़ किसने बोली थी, ये नवनीत कह रहा था ना अपने फ्रेंड्स को कि रंग तो हम लोग किससे डाल सकते हैं, पिचकारी से भी डाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया पिचकारी, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी ना कि गुब्बारों से ही रंग डालो, पिचकारी से भी डाला जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो अगला, सभी बच्चे नवनीत की बात क्या कर गए थे, सभी बच्चों ने नवनीत की बात मानी थी ना, उन्हें समझ में आ गई थी नवनीत की बात, जो नवनीत ने उनको समझाया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें हम लोग भरेंगे समझ गए, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर समझ गए। उसके बाद देखो अगला वाला, त्यौहार तो डैश से मनाया जाना चाहिए। त्यौहार कैसे मनाना चाहिए, हम लोग को लड़ाई झगड़ा करके मनाना चाहिए क्या, नहीं। कैसे मनाना चाहिए, प्यार के साथ, प्रेम के साथ मनाना चाहिए। तो इसमें क्या फिल करेंगे हम लोग, प्रेम, ठीक है। त्यौहार सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से मनाना चाहिए। उसके बाद अगला वाला देखो, इसमें क्या है, डी वाले में, डैश में रंगीन पानी भरा था। रंगीन पानी किसमें भरा हुआ था, बच्चों ने, बच्चे गुब्बारे लेके आए थे ना लोगों के ऊपर फेंकने के लिए, तो उसी में तो रंगीन पानी भरा हुआ था। तो इसमें आप क्या फिल करोगे, गुब्बारे, गुब्बारों में रंगीन पानी भरा हुआ था, ठीक है बच्चों। ये हमारे कंप्लीट हो गए फिलअप्स। इसके बाद देखो अब, इसके बाद क्या है, सही विकल्प। सही विकल्प देखो क्या, इसमें से कौन सा वाला आंसर सही है आपको वो बताना है। त्यौहार कैसे मनाना चाहिए हम लोगों को, बताइए त्यौहार कैसे मनाना चाहिए, क्या ईर्ष्या के साथ मनाना चाहिए, आडंबर से, या फिर प्रेम से। सिंपल है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि प्यार से सबके साथ मनाना चाहिए त्यौहार, ठीक है। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो बची हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लेना अपना, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ही लिया है हम लोगों ने, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अच्छे से आप लोग पढ़िए, प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।